हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर के कॉन्ट्रैक्ट लॉ का। टॉपिक हमारा है प्रत्याभूति के प्रकार। प्रत्याभूति के कौन कौन से प्रकार हैं, जिसमें विशिष्ट प्रत्याभूति और चलत प्रत्याभूति, जिसे धारा 129 में बताया गया है, और विशिष्ट प्रत्याभूति और चलत प्रत्याभूति में क्या अंतर है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है कि चलत प्रत्याभूति क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और चलत प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है, या विशिष्ट प्रत्याभूति और चलत प्रत्याभूति में अंतर क्या है। तो अगर आपने प्रत्याभूति का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ समझ आएगा नहीं। तो आप पहले हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्याभूति का टॉपिक पहले पढ़ लीजिए, तब आपको यहाँ पर ज़्यादा समझ आ जाएगा प्रत्याभूति है क्या, मतलब गारंटी है क्या। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। प्रत्याभूति दो प्रकार की होती है। पहला है विशिष्ट प्रत्याभूति, जिसे स्पेसिफिक गारंटी कहते हैं। दूसरा है चलत प्रत्याभूति, जिसे कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं। विशिष्ट प्रत्याभूति क्या है? ऐसी संविदा जो भविष्य में पालन की जाने की प्रत्याभूति हो, या तो एक ऋण या ऋण के निश्चित राशि तक अर्थात एक समव्यवहार के लिए होती है, और उसके पूर्ण होते ही वह समाप्त हो जाती है, उसे विशिष्ट प्रत्याभूति कहते हैं। मतलब ऐसी संविदा ऐसी प्रत्याभूति जो भविष्य में पालन की जाने वाली है, जो एक ऋण या ऋण के निश्चित राशि तक होती है, अर्थात एक समव्यवहार के लिए होती है, और जैसे ही वह समव्यवहार वह ऋण का भुगतान हो जाता है, मतलब जैसे ही वह पूर्ण हो जाता है, तो वह जो प्रत्याभूति है वह ऋण जो है भुगतान हो जाने के बाद समाप्त हो जाता है, तो उसे ही विशिष्ट प्रत्याभूति कहते हैं। मतलब विशिष्ट प्रत्याभूति है भूति जो है वो एक समव्यवहार के लिए होती है, मतलब एक ऋण के लिए जो भी प्रतिभू है, जो उत्तरदायी बनेगा, गारंटर बन रहा है, वो सिर्फ एक ऋण के लिए बनेगा, एक समव्यवहार के लिए बनेगा, और जैसे ही वह ऋण चुकता हो जाएगा वह प्रत्याभूति समाप्त हो जाएगी, उसे ही विशिष्ट प्रत्याभूति कहते हैं। कि एक ऋण और ऋण के निश्चित राशि, पॉइंट याद रखिएगा। विशिष्ट प्रत्याभूति एक ऋण की निश्चित राशि और एक समव्यवहार के लिए होती है। चलिए उदाहरण से समझते। क जो है वो ख को वचन देता है कि वह ग को 1000 रुपये ऋण के रूप में देगा। तो ग द्वारा वापस करने की चूक की स्थिति में क उक्त ऋण ख को वापस कर देगा। यह एक विशिष्ट प्रत्याभूति है। मतलब कह यहाँ पे ये रहा है कि क जो है वो ख को वचन देता है कि वह ग को 1000 रुपये ऋण के रूप में दे दे। मतलब क जो है वो ख को कह रहा है कि वह तुम एक ग को 1000 रुपये दे दो। तो ग अगर ख जो है वो ग को 1000 रुपये दे देता है, यहाँ पे गारंटर कौन है? क, जो वचन दे रहा है कि तुम ग को दो। अगर ग पैसे नहीं चुकता करता है, 1000 रुपये जो है वो अगर ख को नहीं लौटाता है, तो उस स्थिति में क जो है उक्त ऋण ख को वापस कर देगा। तो यह एक विशिष्ट प्रत्याभूति है जो केवल एक ही समव्यवहार के रूप में दी गई है। क सिर्फ 1000 रुपये के लिए ही उत्तरदायी होगा ना कि ख जो जितना पैसा देगा उसके लिए तो उत्तरदायी नहीं होगा क। तो सिर्फ यहाँ पे केवल एक ही समव्यवहार के लिए उत्तरदायी है। तो यह प्रत्याभूति जिस समव्यवहार के विषय में दी जाती है उसके पूर्ण होते ही यह समाप्त हो जाती है। मतलब ख जो है वो ग को 1000 रुपये दिया, ठीक है। ग अगर उसे चुकता नहीं करता है तो क जो है वो ख को वापस करेगा, और क जो है वो सिर्फ 1000 रुपये तक ही उत्तरदायी रहेगा, और जैसे ही वह भुगतान कर देगा वह प्रत्याभूति समाप्त हो जाएगी, वह ऋण समाप्त हो जाएगा। दूसरा है चलत प्रत्याभूति। यह प्रत्याभूति जिसका विस्तार समव्यवहारों की किसी आवली पर हो, मतलब किसी सीरीज वाइज चलता जाए वो, तो उसे कंटिन्यू चलता रहता है, तो उसे चलत प्रत्याभूति कहलाती है। अर्थात जब प्रत्याभूति का विस्तार एक समव्यवहार तक सीमित न होकर कई समव्यवहारों तक हो, तो उसे चलत प्रत्याभूति की संविदा कहते हैं। विशिष्ट प्रत्याभूति में क्या था?
कि सिर्फ एक समव्यवहार तक सीमित था, लेकिन चलत प्रत्याभूति में एक समव्यवहार तक सीमित न होकर कई समव्यवहारों तक होती है, तो उसे चलत प्रत्याभूति की संविदा कहते हैं। इस प्रकार की प्रत्याभूति में ऋणदाता जो है, जो ऋण दिया है, और मूल ऋणी जो ऋण ले रहा है के बीच एक निश्चित समय में होने वाली सभी समव्यवहारों के लिए प्रतिभू अपने आप को उत्तरदायी बनाता है। ये जो समव्यवहार है वो कई समव्यवहारों तक लगातार चलता रहता है। इसमें जो ऋण दे रहा है और जो ऋण ले रहा है उसके बीच एक निश्चित समय में हो जो समव्यवहार हो रही है, जितने भी समव्यवहार हो रहे हैं, जैसे 1 महीने के लिए जितना भी मतलब ट्रांजैक्शन होगा उसमें प्रतिभू अपने आप को उत्तरदायी बनाता है। उदाहरण से समझते हैं। रमेश इस बात के प्रतिफल स्वरूप कि सुरेश अपनी जमींदारी के किराए का संग्रह करने के लिए महेश को नौकर रखेगा। महेश द्वारा उन किरायों के कलेक्शन और पेमेंट के लिए 5,000 रुपये के रकम तक उत्तरदायी होने को सुरेश को वचन देता है। यह चलत प्रत्याभूति है। रमेश जो है यह वचन दे रहा है कि महेश को तुम नौकर रखो। सुरेश अपनी जमींदारी का किराए के लिए नौकर ढूंढ रहा था। रमेश महेश की ईमानदारी के लिए वह वचन देता है कि तुम इसे नौकर रखो। महेश जो भी किराया कलेक्शन करेगा, जो भी पेमेंट करेगा, जो भी कलेक्शन करेगा किराए को, वो उसे चुकता करेगा सुरेश को। अगर वह किसी कारणवश चुकता नहीं करता है तो वह 5,000 रुपये, मतलब यहाँ पे पेमेंट लिख दिया है कि 5,000 रुपये तक ही रकम तक उत्तरदायी होगा रमेश। उत्तरदायी होने को सुरेश को वचन देता है कि अगर वह महेश जो है वो चुकता नहीं करता है तो वह 5,000 रुपये तक ही चुकता करेगा सुरेश को। रमेश जो है वो वचन देता है। तो यह एक चलत प्रत्याभूति है कि यहाँ पे रमेश जो है वो सुरेश को वचन दे रहा है कि तुम महेश को नौकर रखो। वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है, वह कभी कुछ इधर उधर पैसे नहीं करेगा। तो सुरेश जो है वो उसे रख लेता है। अगर महेश पेमेंट लेता है, कलेक्शन करता है, उसमें से पैसे अगर नहीं देता है वो अपने मालिक को, तो रमेश ये वचन देता है कि हम 5,000 रुपये तक हम जो भी अगर महेश चुकता नहीं करता तो हम उसका भुगतान करेंगे। तो ये थे हमारे विशिष्ट प्रत्याभूति और चलत प्रत्याभूति। विशिष्ट प्रत्याभूति क्या था? सिर्फ एक समव्यवहार के लिए होता है। चलत प्रत्याभूति कंटिन्यू चलता रहता है। किराया तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 महीने के लिए निश्चित समय के लिए होगा। किराया तो लगातार चलता ही रहेगा, हर महीने लेना है किराया। विशिष्ट प्रत्याभूति तथा चलत प्रत्याभूति में अंतर क्या है? कोरले एवं गिल्ट के बाद में विशिष्ट प्रत्याभूति तथा चलत प्रत्याभूति में अंतर बताया गया है। पहला है विशिष्ट प्रत्याभूति केवल एक समव्यवहार या निश्चित धन के लिए होती है, ठीक है, और उसका भुगतान होते ही समाप्त हो जाती है। परंतु चलत प्रत्याभूति चालू खाते के समान होती है, जिसका बैलेंस घटता बढ़ता रहता है और जो अवधि समाप्त होने पर न चुकाए हुए ऋण के लिए प्रतिभू को दायी बनाती है। दूसरा है किसी कर्मचारी की ईमानदारी के लिए दी गई प्रत्याभूति चलत प्रत्याभूति नहीं होती, क्योंकि कर्मचारी की नियुक्ति मात्र एक समव्यवहार है। किसी कर्मचारी की ईमानदारी के लिए प्रत्याभूति दिया गया है तो वो प्रत्याभूति चलत प्रत्याभूति नहीं होगा, क्योंकि कर्मचारी की नियुक्ति बार बार तो नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार होगा और एक ही बार उसकी ईमानदारी का समव्यवहार किया गया है। परंतु जिस कर्मचारी को किराया वसूलने के लिए नियुक्त किया गया है उसकी ईमानदारी के लिए दी गई प्रत्याभूति चलत प्रत्याभूति है। जैसे पिछले में चलत प्रत्याभूति का उदाहरण बताई थी, किराया वसूल करने वाला जो था वही है कि अगर कर्मचारी की ईमानदारी के लिए प्रत्याभूति दी गई है तो वह चलत प्रत्याभूति नहीं है, लेकिन जब जिस कर्मचारी को किराया वसूल करने के लिए नियुक्त किया गया है और उसकी ईमानदारी के लिए दी गई है प्रत्याभूति तो चलत प्रत्याभूति वो होगी। विशिष्ट प्रत्याभूति सिर्फ एक समव्यवहार के लिए और निश्चित धन के लिए होती है और जैसे ही वह धन का भुगतान हो जाता है वह समाप्त हो जाती है। चलत प्रत्याभूति चालू खाते के समान होती है और इसका समव्यवहार वह रेगुलर चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, तो उसे चलत प्रत्याभूति कहलाती है। और अगर वह ऋण चुकता नहीं किया गया है तो प्रतिभू इसमें उत्तरदायी होता है। जितने भी समव्यवहार होंगे उसके लिए प्रतिभू उत्तरदायी होगा। दूसरा था किसी कर्मचारी की ईमानदारी के लिए दी गई प्रत्याभूति चलत प्रत्याभूति नहीं होती है, लेकिन जिस कर्मचारी को किराया वसूलने के लिए नियुक्त किया गया है उसकी ईमानदारी के लिए दी गई प्रत्याभूति जो है वो चलत प्रत्याभूति होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में चलत प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण के बारे में बता दूंगी, जिसकी धारा 130 में बताया गया है।
तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो जो भी हो आप तक अपडेट हो सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।